सावन के महीने में जरूर करें दीपक से जुड़ा ये उपाय। सावन की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में देवों के देव महादेव की पूजा करने के साथ ही उनका विधि पूर्वक अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। सावन माह भगवान शंकर की पूजा करने का और पुण्य लाभ कमाने का बहुत ही विशेष माह माना जाता है। खासकर सावन सोमवार को भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। इन 5 सोमवार में कई शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। ऐसे में सोमवार के दिन भगवान शिव के सामने एक खास दीपक जलाने से जातकों को बड़ा लाभ हो सकता है। हर हर महादेव। दोस्तों, आपसे एक ज़रूरी बात बोलनी है। आप अगर मोना वॉइस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, सावन के 5 सोमवार को भगवान शिव के पूजन के समय उनके समक्ष सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा गाय के शुद्ध घी का दीपक भी जला सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो घी का दीपक जलाना चाहिए और शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना लाभकारी साबित होता है। नंबर 2, भगवान शिव के प्रिय मास सावन में सोमवार के दिन दिया जलाने का बहुत ही खास महत्व है। सावन के 5 सोमवार सरसों के तेल का दिया जलाते समय ध्यान रखें कि आप कलावे की बत्ती बनाकर ही दीपक जलाएं। इस दीपक में आप रुई का इस्तेमाल ना करें। साथ ही लाल या पीले रंग का कलावा लें। इसके अलावा आप जनेऊ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कलावा लेकर उसे अच्छी तरह से मथ लें। इसके बाद पीतल के दीपक में सरसों का तेल लगाकर कलावे की बत्ती को भिगोकर जलाएं। नंबर 3, सावन के महीने में भगवान शिव के पूजन के साथ ही दीपक जलाने का बहुत ही लाभ मिलता है। इस दिन सरसों के तेल में कलावे की बत्ती का दिया जलाने से देवों के देव महादेव की असीम कृपा बरसती है। व्यक्ति के सारे बिगड़े काम बनते हैं। खास बात यह है कि ऐसा करने से कुंडली में मौजूद सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं। घर में सुख शांति का वास बना रहता है और पारिवारिक क्लेश दूर होता है। नंबर 4, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के अलावा कार्तिक मास में भी शिव मंदिर में दीपक जलाना शुभ होता है। कहा जाता है कि जो भक्त सावन के अलावा कार्तिक मास में शिव मंदिर में भोलेनाथ के समक्ष दीपक जलाते हैं उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो भक्त रुद्र, गायत्री या शिव पंचाक्षरी मंत्र से स्नान आदि अर्पण कर शिवलिंग को स्नान कराकर पूजा करते हैं, साथ ही दक्षिण भाग में ओम के द्वारा ब्रह्म की पूजा और गायत्री मंत्र से विष्णु की पूजा करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त करते हैं। नंबर 5,
शिव पुराण के अनुसार सावन मास में हर रोज रात के समय भगवान शिव के सामने दीपक जलाना चाहिए। दीपक हमेशा 8 या 12 मुखी का होना चाहिए। इससे शिव कृपा और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी समस्याओं का अंत होता है। शिव पुराण में इससे संबंधित एक कथा भी बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव के सामने दीपक जलाने से क्या फायदे हो सकते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणनिधि नाम का एक गरीब व्यक्ति था। परिवार को भोजन मिल सके इसलिए हर रोज़ काफ़ी मेहनत करता था। वह इतना गरीब था और असहाय था कि वह कभी कभी भूखा भी सो जाता था। एक दिन भोजन की खोज में रात हो गई और विश्राम करने के लिए शिव मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में बहुमूल्य हीरे जवाहरात, सोने चांदी के गहने रखे हुए थे। भूख से बेहाल गुणनिधि इन गहनों को चुराना चाहता था। मंदिर में पहुंचते ही वहां रखा दिया बुझ गया, जिससे मंदिर में बहुत अंधेरा हो गया। गुणनिधि ने दीपक जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई। मंदिर में से अंधेरा दूर करने के लिए उसने अपनी कमीज जला दी, जिससे मंदिर का अंधेरा दूर हो गया। भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुणनिधि की गरीबी को दूर की और अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। कुबेर धन के देवता नहीं होते हैं, वह धन के रखवाले होते हैं। यह कथा बताती है कि भगवान शिव कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ की सावन मास में सच्चे मन से पूजा करने से भी सभी कष्टों से मुक्ति दे देते हैं। फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।